देखिए एक्सियल स्केलेटन, जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है दैट इज कंसिस्ट ऑफ स्कल, जो हमारी सर की बोन है उसको वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम एंड द रिब्स। ठीक है जी, ये चार चीजें हैं इसके अंदर। स्कल है जो हमारी, जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं, वर्टिबल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी है, स्टर्नम जो हमारी छाती के बीच में जो हड्डी होती है, चेस्ट के बीच में जो हड्डी होती है स्टर्नम, या जिसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, एंड द रिब्स, और जो हमारी पसलियां हैं, ये चार चीजें मिलके एक्सियल स्केलेटन को क्रिएट करती हैं। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ स्कल को। स्कल क्या होता है? स्कल इज डिस्क्राइब्ड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स के अंदर स्कल को डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट है क्रेनियम। ठीक है जी, क्रेनियम विच कंटेन्स द ब्रेन, जिसके अंदर क्या है? ब्रेन है। एंड द फेस, और हमारा जो फेस है, इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ बोन्स which develop separately but fuse together as a they mature। मतलब इसमें अलग अलग बोन क्रिएट होती है जब बच्चा पैदा होता है, तो इसमें अलग अलग बोन होते हैं, लेकिन बाद में जैसे वो बड़ा होता रहता है वो फ्यूज होके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन जाता है जब मैच्योर हो जाता है कोई भी पर्सन। द ओनली मूवेबल बोन इज द मैंडिबुलर। मैंडिबुलर वो ज्वाइंट होता है जो हमारे जा के अंदर होता है। हमारा मुंह, खाना खाते हैं ना हम, मुंह जो चलता है, तो इसमें जो दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जहाँ पे हमारा अपर जा और लोअर जा दोनों जुड़ता है उसको हम मैंडिबुलर ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है जी, लोअर जा और अपर जा इन दोनों की मूवमेंट के लिए जो है दैट इज कॉल्ड एज मैंडिबुलर ज्वाइंट। ठीक है, द नेम एंड पोजिशन ऑफ द इंडिविजुअल बोन ऑफ द स्कल दैट कैन बी सीन इन स्ट्रक्चर। ओके, आप इसका जो सर है उसके फंक्शन क्या क्या है इन हड्डियों के। द वेरियस पार्ट ऑफ द स्कल हैव स्पेसिफिक एंड डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग फंक्शन है और स्पेसिफिक फंक्शन है। फर्स्ट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द ठीक है जी, जो एक फ्लूइड के अंदर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है फ्लूइड के अंदर, तो उस ब्रेन को अगर कुछ भी हो जाता है, आपने देखा होगा कभी भी सर में चोट लग जाती है, इंटरक्रेनियल इंजरी हो जाती है, तो उसके बाद बंदे को पैरालिसिस हो जाता है या बॉडी काम करना छोड़ देती है कुछ भी। ठीक है नहीं, तो उस चीज ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है। हमारी आईज हैं, आईज के एक कैविटी के अंदर है ना आईज भी, अगर आईज बाहर होंगी तो वो कभी भी सेफ नहीं रह पाएंगी। इनर ईयर है जो हमारे कान का इंटरनल ईयर है, कान के अंदर का जो पार्ट है, इन चीजों को ये सेफ रखता है, उनको बचा के रखता है। मेंटेनिंग पेटेंसी ऑफ द नेजल पैसेज इनेबलिंग ब्रीदिंग, यानी कि जो हमारा नेजल पैसेज है, हमारी नाक है, और जो हमारा सांस लेने का जो रास्ता है उसको मेंटेन करके रखता है जिससे हम सांस ले सकते हैं। ठीक है। थर्ड है ईटिंग, चबाना। द टीथ आर एम्बेडेड इन द मैंडिबल, जो हमारा मैंडिबल बोलते हैं, मैंडिबल अभी था ना वो मैंडिबुलर जॉइंट, तो जो मैंडिबल है लोअर जा और अपर जा उनके अंदर दांत फिक्स होते हैं। एंड मैक्सिला, द मूवमेंट ऑफ मैंडिबल द ओनली मूवेबल स्कल बोन अलाउज च्यूइंग। ठीक है जी, जो मैंडिबल है, मूवमेंट ऑफ मैंडिबल द ओनली मूवेबल स्कल बोन, जो मैंडिबल है वो अकेली ऐसी मूवेबल स्कल बोन है जो चबाने का काम अलाउ करती है, चबाने के लिए। ठीक है जी, मतलब अगर जो मैंडिबल होगी वो अगर काम नहीं करेगी तो खाना खाना है या कुछ भी ऐसा काम करना वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सेकंड आता है वर्टिबल कॉलम, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। ये देखिए जो कंसिस्ट ऑफ 24 मूव। हेलो जी भूमि मैम, आपकी आवाज आ रही है? हेलो, एक मिनट सर कर रहा हूँ।
हेलो। हेलो। है, हाँ सर, स्टार्ट करिए, आवाज बंद हो गई। हाँ जी, वो बीच में सर किसी की आवाज आ रही थी ना। देखिए वर्टिबल कॉलम जो हमारा होता है, रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, उसमें वैसे 33 बोन होती हैं, ठीक है ना जी। सबको पता है 33 बोन होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये लिखता है कि 24 मूवेबल बोन होती है। मूवेबल इसलिए क्योंकि देखिए इसके 5 पार्ट होते हैं। सर्वाइकल पहला, गले वाली जो है, फिर जो हमारी थोरेसिक है, जो रिब्स जहाँ पे जुड़ी हुई होती हैं पीछे, वो थोरेसिक रीजन है। फिर कमर का हिस्सा है, नीचे वाला लंबर एरिया है। फिर सैक्रम है, जिसमें 5 बोन होती है, वो फ्यूज होती है आपस में। और फिर लास्ट में कोकिक्स है, जो 4 बोन होती है, वो भी आपस में फ्यूज होती हैं। तो इसने 5 और 4 जो ये दोनों बोन थी, इनको सिर्फ एक एक ही रखा है, क्योंकि फ्यूज है, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, इसलिए इसने 24 मूवेबल बोन्स लिखा है। वैसे टोटल बोन 33 होती हैं। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोकिक्स, ठीक है जी। सर्वाइकल में 7 बोन, थोरेसिक में 12 बोन, लंबर में 5, सैक्रम में 5 और कोकिक्स में 4। ठीक है सर, अभी तक क्लियर है ये चीजें? The bodies of bone are separated from each other by intervertebral disc, ठीक है। देखिए हम डेली लाइफ में बहुत बार सुनते हैं कि इसकी डिस्क खिसक गई है, डिस्क स्लिप कर गई है, ये है। डिस्क क्या होती है? डिस्क एक इंटरवर्टिबल डिस्क होती है, मतलब 2 वर्टिब्री जो रीढ़ की हड्डी है 33, उसके अलग अलग 33 अलग अलग पार्ट्स हैं, उसके एक पार्ट को वर्टिब्री बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि उस पूरी को वर्टिब्रा बोलते हैं ना, तो उसको इंटरवर्टिबल डिस्क बोलते हैं। इंटरवर्टिबल यानी कि 2 वर्टिब्री के बीच का जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड इंटरवर्टिबल डिस्क। और वो एक डिस्क टाइप की एक मटेरियल है, जो कि आपस में दोनों बोन के बीच में जो नर्व है उनको, हेलो, हाँ हाँ हेलो जी, सर, तो स्टार्ट कर देखिए दीजिए। इंटरवर्टिबल डिस्क, मैं डिस्क के बारे में बता रहा था। जी। आप है ना, अगर ऑर्थो से रिलेटेड डिपार्टमेंट में जाएंगे, सबसे ज्यादा आपको बैकबोन के केसेस मिलेंगे। जो पेशेंट जी। है सबसे ज्यादा आज के टाइम में बैकबोन से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेके आते हैं, बोलते हैं मेरी डिस्क खिसक गई है, मेरे पाँव में रेडिएट पेन जा रहा है, मुझे सर्वाइकल हो गया है। ये सब की सब जो भी बीमारियां हैं, ये जो डिस्क होती है, डिस्क के मूव करने की वजह से ही होती है, ठीक है जी। तो जो 2 वर्टिब्री हैं, उनके बीच में जो एक कार्टिलेज है कुशन टाइप का, उसको इंटरवर्टिबल डिस्क बोलते हैं। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करती है, जैसे ही हम बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं, उसी तरह से ये उसके अपोजिट मूवमेंट करती है, ठीक है। वर्टिबल कॉलम आर डिस्क्राइब्ड इन 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोकिक्स, ठीक है सर। अभी तक आ गई ना समझ में? यस सर। देखिए सर, हेलो। फर्स्ट ऑफ, हेलो, हेलो सर, यस, समझ में आ पा रहा है सर, आ रहा है बिल्कुल। आ रहा ना सर? हाँ, जी, आ हाँ रहा है कुछ सर, भी हो आ तो, रहा है। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। देखिए जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वाइकल, सर्वाइकल जो है, जिसके ऊपर हमारे यहाँ स्कल, जो जो सर की हड्डी है, ये ऊपर जाके जुड़ती है, वो सर्वाइकल पार्ट है। सर्वाइकल में 7 हड्डियां आती हैं। तो सबसे पहले वाली होती है जो सबसे ऊपर है, जिसके ऊपर जाके हमारी सर की हड्डी जो स्कल जुड़ती है, उसको एटलस बोलते हैं। इट्स फॉर्म ए ज्वाइंट आर्टिकुलेट विद द स्कल, ठीक है जी। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा कॉल्ड द एटलस फॉर्म ए ज्वाइंट विद द स्कल। ये जो स्कल है, खोपड़ी है, उसके साथ ज्वाइंट बनता है, उसको पहली का नाम है एटलस, फर्स्ट सर्वाइकल बोन का, ठीक है। उसके बाद वो C2, C3, C4, C7 तक ये होती हैं सर्वाइकल की। therefore each vertebra therefore each vertebra form a joint with the vertebra immediately above and below, ठीक है जी। इस तरह से जो हर एक वर्टिब्रा है, वो दूसरी वर्टिब्रा के साथ इमीडिएटली बिलो, उसके नीचे और उसके ऊपर एक ज्वाइंट बनाती है। मोर मूवमेंट इज पॉसिबल इन सर्वाइकल एंड लंबर रीजन। देखिए जो ज्यादा मूवमेंट है, वो हमारे सर्वाइकल और लंबर रीजन में ही होती है, इसलिए जो पे ज्यादा प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, वो सर्वाइकल
और लंबर रीजन की ही होती हैं। ऑर्थो में आप जाएंगे तो पेशेंट आपको सबसे ज्यादा लंबर रीजन और सर्वाइकल रीजन के ही मिलेंगे। रीजन है उसमें मूवमेंट नाम मात्र ही होती है, क्योंकि वो रिब्स केज के साथ जुड़ा हुआ होता है, आगे से आगे स्टर्नम जुड़ी हुई होती है, वो भी फिक्स होती है, इसलिए उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है। उनके बीच में लंग्स होते हैं, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा रिब केज होता है, ठीक है जी। मोर मूवमेंट इज पॉसिबल इन सर्वाइकल एंड लंबर रीजन देन इन थोरेसिक रीजन। तो थोरेसिक रीजन के कंपेयर में सर्वाइकल और लंबर रीजन ज्यादा मूवमेंट में रहता है। सैक्रम कंसिस्ट ऑफ 5 वर्टिब्राe फ्यूज इनटू वन बोन। जो सैक्रम है हमारा नीचे वाला पार्ट है लंबर के बाद, वो उसमें 5 हड्डियां हैं, लेकिन वो फ्यूज होके एक ही बोन की तरह काम करती हैं। उनके आपस में बीच में कोई मूवमेंट नहीं होती है सैक्रम की बोन्स के अंदर। तो वो S1 ही लिखते हैं हम उसको, S2 S3 S4 के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है जी। द आर्टिकुलेट विद द फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा अबाउ, उसके ऊपर क्या है L5। आपने देखा होगा ना, एक्सरे अगर कोई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर लिखता है तो मेनली क्या लिखता है, L4 5 S1, इस एरिया का ही लिखता है, या लंबोसैक्रल रीजन LS स्पाइन रीजन लिखता है। वो इसीलिए लिखता है क्योंकि जब भी मूवमेंट होती है इसी रीजन पे होती है। S2 जो होता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारी रीढ़ की हड्डी को लेकर और हमारी पूरी बॉडी के ग्रेविटेशनल सिस्टम को लेके, कि जो S2 होता है, जो सैक्रम का सेकंड पार्ट होता है S2, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमारी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट इज S2। S2 वो पार्ट है, अगर हम आगे की तरफ झुकेंगे या पीछे की तरफ झुकेंगे या इम्बैलेंस होंगे, लेफ्ट या राइट होंगे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव करेगा, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो S2 होता है। मोस्ट ऑफ पब्लिक को ये बात नहीं पता होती कि बॉडी का सेंटर किसको माना जाता है। बॉडी का सेंटर S2 लेवल होता है, सैक्रम का सेकंड पार्ट, S2 इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है जी। The sacrum consists of 5 vertebrae fused into a one bone that articulate with the fifth lumbar vertebrae। यानी कि जो फिफ्थ लंबर है उसके बाद सैक्रम आ जाता है, और उस सैक्रम के बाद सैक्रम की 5 बोन जो फ्यूज होके एक ही हैं, इसके बाद कोकिक्स है इसके नीचे, वो भी मूव नहीं करती है एंड यू नो विद ईच अदर। जो कोकिक्स बोन है वो किसी के ना उसके अंदर कोई मूवमेंट होती है और वो फ्यूज होती है, ठीक है जी। जो हमारी सैक्रम बोन होती है, ये दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट दोनों साइड से सैक्रम बोन हमारे पेल्विक रीजन के साथ जुड़ी होती है, जिसको हम कुल्ले भी बोलते हैं, हिंदी में कुल्ले बोल देते हैं, या हमारे पांव के हड्डियां जहां ऊपर पेल्विस के साथ जुड़ती है ना, 6 बोन होते हैं, इडियम इस्चियम प्यूबिस। ये जो तीन एक तरफ राइट साइड पे, तीन एक तरफ लेफ्ट साइड में होती हैं, तो इसके साथ सैक्रोइलाइक जॉइंट बोला जाता है उसको। उस जॉइंट का नाम होता है सैक्रोइलाइक। जो इलियम बोन है पेल्विक की, और सैक्रम बोन है जो हमारी रीढ़ की हड्डी पेल्विस की है, इन दोनों को जोड़ के ही सैक्रोइलाइक जॉइंट बनाया होता है, उसको एसआई जॉइंट बोलते हैं, सैक्रोइलाइक जॉइंट, ठीक है जी। ये हमारे ऊपर के थोरेसिक रीजन को लोअर जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी पेल्विस के साथ जुड़ जाती है। द कोकिक्स कंसिस्ट ऑफ 4 टर्मिनल वर्टिब्रेज fused into a small triangular bone that articulate with the sacrum above। यानी कि जो कोकिक्स है वो 4 बोन को फ्यूज करके एक ट्राइंगुलर यानी कि त्रिभुज शेप की एक बोन बनी हुई होती है, ऊपर से सैक्रम से जुड़ी होती है, नीचे उसको कुछ होता ही नहीं है, ठीक है सर। तो उसके बाद देखिए फंक्शन ऑफ द वर्टिबल कॉलम। जो हमारा वर्टिबल कॉलम है उसका सबसे मेन पार्ट क्या है, मतलब मेन उसका यूज क्या है। जो आप सभी को पता है हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है। ब्रेन तो हमारा स्कल में हो गया, और उसके बाद जो हमारा वर्टिबल कॉलम है, उस जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिबल कॉलम के बीच में ही होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब कभी भी अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कोई भी किसी तरह की चोट लग जाती है कुछ भी, तो पूरी बॉडी को डैमेज कर सकती है। देखिए जो अभी फंक्शन ऑफ वर्टिबल कॉलम है उसमें क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है, फर्स्ट है इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स हैं स्पाइनल कॉर्ड, वो उनको प्रोटेक्ट करती है। ईच वर्टिब्रा इज ए होल
हर जो भी वर्टिब्रा है, जो अलग अलग वर्टिब्री है ना, जो पूरी वर्टिब्रा है उसके अंदर एक बीच में छेद होता है, द वर्टिबल फोरामेन उसको बोलते हैं, वर्टिबल फोरामेन, एंड collectively the foramina form a canal in which the spinal cord lies। यानी कि जो वर्टिबल फोरामेन है या फोरामीना बोलते हैं जिसको, वर्टिबल फोरामीना जो होता है वो एक कैनाल बनाता है, एक खाली एक जगह बनाता है, एक पाइप टाइप की, जैसे एक पाइप होती है उसके अंदर से हमारी स्पाइनल कोड गुजरती है, जो कि 31 पेयर होते हैं। आप आगे जब इसमें आगे डीपली पढ़ेंगे तो 31 पेयर होती हैं। 31 में एक लेफ्ट के लिए होती है, एक राइट के लिए, सारी की सारी 31 पेयर्स में होती हैं ये, ठीक है जी। Adjacent vertebra form opening which protect the spinal nerve as they pass through the spinal cord। जो हमारी वर्टिब्रा होती हैं उनकी जो ओपनिंग होती है वो स्पाइनल नर्व्स को, जो स्पाइनल कोड से निकल रही होती हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। अगर कभी भी देखिए ये कहते हैं ना इसकी डिस्क खिसक गई है और इसके पांव में दर्द आ गया है, तो उसकी नर्व रूट कंप्रेशन बोलते हैं उसको मेडिकल लैंग्वेज में, जो उसका नर्व रूट है वो कंप्रेस हो जाता है, यानी कि वर्टिब्रा के अंदर, वर्टिब्रा में जो उसकी नर्व है उसके ऊपर प्रेशर आ गया और जहां उस नर्व की सप्लाई थी उसमें पेन आना शुरू हो गया। इन द thoracic region the ribs articulate with the vertebrae forming joint allowing movement of the rib cage during respiration। जो हमारा thoracic region है, तो जो रिब्स हैं वो किसके साथ आर्टिकुलेट करते हैं, वर्टिब्री के साथ पीछे से। रिब केज है, रिब केज में जो हमारी 12 रिब्स होती हैं उनमें पहले वाली जो 7 होती हैं देन उनको ट्रू बोलते हैं, नीचे वाली 3 है फॉल्स है, और जो नीचे की जो बची हुई है लास्ट वाली वो आगे से जुड़ी हुई नहीं होती, पीछे खाली वर्टिब्रा। ये आगे जाके आपको मतलब जब डीपली इसको पढ़ाएंगे तो उसमें मतलब ये सारा मेंशन किया जाता है। तो जो हमारा रिब केज है दैट इज थोरेसिक रीजन, जो हमारी छाती बोलते हैं कि हमारी छाती है, रिब केज है या रिब्स हैं, इनके अंदर क्या है, हमारे जो लंग्स हैं वो लंग्स सुरक्षित रहते हैं। लंग अगर लंग्स तो बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत ही नाजुक चीज होती है, अगर उन पर कोई भी थोड़ा सा भी प्रेशर आ जाएगा तो हमारा सांस बंद हो जाएगा या उसमें डिस्टरबेंस हो जाएगी। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिब केज है जो आगे से स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। स्टर्नम आप समझ रहे हैं, जो छाती के बीच में हड्डी होती है, जो रिब केज पीछे से वर्टिब्रा से जुड़ा है और आगे जाके स्टर्नम से जुड़ा है, और इन दोनों के बीच में जो एक पिंजरे टाइप की जो चीज बनी हुई है, उनके बीच में हमारे दोनों लंग्स और हार्ट, ये सारी चीजें ये इसके बीच में सुरक्षित रहती हैं। थोड़ा जो थोरेसिक केज है वो क्या किन किन चीजों से बना है, 12 थोरेसिक वर्टिब्री, उसमें 12 जो थोरेसिक वर्टिब्री हैं, ठीक है जी, और 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, उसमें जो 12 पेयर्स हैं वो अभी मैंने आपको बताया था कि उसमें 7 ट्रू होती हैं, 3 फॉल्स होती हैं और लास्ट 2 उनको फ्लोटिंग बोलते हैं। तो उसमें 12 पेयर हैं जो वो किसके हैं, 12 जोड़े वो रिब्स के हैं, ठीक है, और एक है स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन है जो हमारे आगे की तरफ चेस्ट के बीच में होती है, ठीक है जी। 12 वर्टिब्री हैं, 12 रिब्स हैं और 12 एक स्टर्नम है। इन सारी चीजों से मिलकर हमारा थोरेसिक केज बनता है। थोरेसिक केज के अभी फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ द थोरेसिक रीजन, ठीक है। The function of thoracic cage are protecting the thoracic organs including the heart, lung, large blood vessels। ठीक है, पहला क्या है, जो thoracic और organs हैं उसमें क्या क्या आता है, हार्ट आता है, हमारे लंग्स आते हैं, हमारे जो लार्ज होती है, ठीक है जी, वो सारी की सारी किस में से गुजरती है, वो हमारे लंग्स के बीच में से ही गुजरती है। हमारा हार्ट और जो लंग है या लार्ज ब्लड वेसल है ये इसी के बीच में लाई करता है ना, तो ये इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। सेकंड है, इट फॉर्म जॉइंट्स बिटवीन द अपर लिम्ब एंड द एक्सियल स्केलेटन। इट फॉर्म जॉइंट बिटवीन द अपर लिम्ब, जो अपर लिम्ब किसको बोलते हैं, हाथों को, जो हमारे हैंड्स होते हैं, हाथ होते हैं, और एक्सियल स्केलेटन जो जो हमारा वर्टिब्री है, जो हमारा एक्सिस है उसके साथ एक कॉम्बिनेशन बनाता है, मतलब उसके बीच में एक जोड़ है जो उनको ज्वाइन करता है। द अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम
जो स्टर्नम का ऊपर पार्ट है, द मेनुब्रियम उसको बोलते हैं मेनुब्रियम, आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकल। क्लेविकल आप सभी को पता है, क्लेविकल कोलर बोन को बोलते हैं। देखा ना, कभी भी कोई बंदा गिरता है या कुछ होता है तो उसकी ये कहते हैं कि इसकी क्लेविकल बोन है, या ये कोलर बोन भी बोलते हैं उसको, कि ये टूट गई है। वो अपने आप जुड़ भी जाती है, उसको बस अगर थोड़ा सा कुछ दिन फिक्स करके रखें तो वो अपने आप ही जुड़ जाती है। आर्टिकुलेट विद द क्लेविकल फॉर्मिंग द ओनली जॉइंट द अपर लिम्स एंड द एक्सियल स्केलेटन। जो हमारी क्लेविकल है वो क्या है, वो अपर लिम्स और एक्सियल स्केलेटन के बीच में एक जॉइंट बनाती है। हमारे हाथ वहीं पे आके जुड़ते हैं ना, हाथों के और एक्सियल स्केलेटन के बीच में क्लेविकल ही तो आती है ऊपर से। ठीक है जी। थर्ड है इट गिव अटैचमेंट टू द मसल ऑफ रेस्पिरेशन। ये हमारे जो रेस्पिरेशन के लिए जो मसल्स हैं उनकी को अटैचमेंट देती है, मतलब उनको जोड़ के रखती है। अभी उनको जोड़ने के लिए